Hello everyone. So today we are going to do illustration 28. On 1st October 2016, X Limited purchased a machinery for rupees 6 lakh. On 31st May 2018, a part of the machinery purchased on 1st October 2016 for 80,000 was sold for rupees 30,000. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो 1 अक्टूबर 2016 को हुई और उसके बाद ट्रांजेक्शन हुई है 31 मई 2018 को. तो इट मीन्स 31 मार्च 2018 तक कोई अदर ट्रांजेक्शन नहीं हुई है. वहाँ तक हम स्मूथली वर्क करेंगे. ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज्ड. ये बात के मैटर है. मेन कंसर्न इज डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज किया जाएगा. बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज होती है. इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द फॉर्मेट ऑफ ऑल दीज 3 अकाउंट्स. लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग विथ मशीनरी अकाउंट. 2016 October 1st to bank account. We purchased it for 6 lakh. उसके बाद 31 मई 2018 को ट्रांजेक्शन है. मार्च 31 2017 को डायरेक्टली बाय बैलेंस CD राइट करेंगे. यहाँ डेप्रिसिएशन तो राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके लिए तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मार्च 31 2017 यहाँ राइट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 20%. 6 लाख का 20%, 10% तो 60,000 हो जाएगा. तो 20% 1,20,000. 1,20,000 रुपीज़ पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है. बट ये परचेज अक्टूबर में की है तो कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, राइट, फॉर 6 मंथ्स. सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 60,000 रुपीज़ एंड दिस अमाउंट will be the closing balance for this financial year. To balance CD 60,000. And obviously the same amount will be the opening balance for the next accounting year which will start from April 1st 2017. सिमिलरली मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस CD था वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर दैट इज़ फॉर April 1st 2017 विल बी द ओपनिंग बैलेंस BD 6 लाख. क्योंकि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो 31 मई 2018 को हुई है तो इट मीन्स मार्च 31 2018 तक बिजनेस में ना तो कुछ आया है ना ही कुछ सेल किया है. In this way it will be 6 lakh. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मार्च 31 एट द एंड ऑफ ईयर लगता है डेप्रिसिएशन तो 2018 आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन. फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बट क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है मतलब डिमिनिशिंग मेथड और रिड्यूसिंग मेथड भी कह सकते हैं. टोटल वैल्यू थी 6 लाख. उसमें से 60,000 का एक बार डेप्रिसिएशन लग चुका है. अमाउंट कितनी रह गई? 5,40,000. तो इसका 20% करेंगे. 10% तो हो जाएगा 54,000. तो 20% इसका डबल हो जाएगा दैट इज़ 1,08,000, राइट. 1,08,000 depreciation. So the closing balance at the end of year
will be 1,68,000. Again, this will be the opening balance for 2018 to 19 session. Right. And here this will be the opening balance of machinery account. On 31st May 2018, a part of the machinery purchased on 1st October 2016 for 80,000 was sold for 30,000 rupees. 31st May को सेल कर दी मशीन, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल 31st मई तक का डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना होगा क्योंकि 31st मई तक यूज़ की है. तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मई 31st तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन. बट कितना चार्ज होगा, फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग. लेट्स प्रिपेयर इट. First of all, we will write book value on 1st October 2016, which is 6 lakh रुपये. Oh, sorry, जो हमने सेल किया हम उसकी बुक वैल्यू लिखेंगे ना. द मशीनरी परचेज ऑन 1st October 2016 फॉर 80,000. अगर पूरी ही सेल करनी होती फिर तो ध्यान देने की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि अगर पूरी सेल करनी होती तो 6 लाख की मशीन थी और अब तक 168 का डेप्रिसिएशन है. बिकॉज हमने उसका एक पार्ट सेल किया तभी तो हम ये कर रहे हैं. एंड हमें इसकी बुक वैल्यू कब चाहिए, 31st में 2018 की, क्योंकि उस डेट को सेल करना है. वी वॉन्ट टू नो द बुक वैल्यू ऑन 31st में 2018. रीज़न क्या है ये फाइंड करने का, सो दैट वी कैन फाइंड आउट एक्चुअल में इस एसेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, अक्टूबर 2016 to 31st March 2017, that is for 6 months. Then 1st April 2017 to 31st March 2018, that is for 1 year. And then 1st April 2018 to 31st May 2018, that is for 2 months. Let's calculate it. 80,000 का 20%, 10% 8,000, तो 20% 16,000, क्योंकि 6 months का चार्ज करना है. Then it will be 8,000. 72,000, 20%, 10% 7,200, तो 20% हो जाएगा 14,400. $57,600. अब 57,600 पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 20%, and for how many times, 2 months, right? So let's calculate it. $1,920. So finally we get the book value on 31st May 2018, that is $55,680. इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगे 2 months का, 1,920,
तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 1920। सेकेंडली, क्योंकि मशीन अकाउंट पे यहाँ कोई डेप्रिसिएशन शो नहीं किया होता, सारे डेप्रिसिएशन प्रोविज़न में शो किया होता है, तो हमें इस बैलेंस में से कुछ बैलेंस को मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा एंड ऑन द सेम डे, जिस डेट को सेल किए, क्योंकि उसी देखो जब मशीन ही सेल कर दी तो उस मशीन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों रखा जाएगा, राइट? वो भी तो हटाया जाएगा। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लेंगे, 8000 प्लस 14,400 प्लस 1920। $24,320 कहाँ ट्रांसफ़र किए? मशीनरी अकाउंट पे। जब मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए तो मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड भी करना होगा। 2018 ओह सॉरी, यहाँ पर हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया ना। अब तो मशीनरी फॉर डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है। जब डिस्पोजल अकाउंट बनता है तो उस मशीन को बेचने से रिलेटेड सारा काम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में किया जाता है। 18 May 31 बाय provision for depreciation account and the amount is 24,320। इस मशीन को सेल करने से अमाउंट कितना मिला है बाय बैंक 30,000 रुपीज़। सो लेट्स फाइंड आउट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वैसे तो क्लियरली शो हो रहा है कि लॉस हुआ, बट लेट्स डू द वर्किंग नोट फॉर दिस। एक वर्किंग नोट तो कर लिया, अब करेंगे सेकेंड वर्किंग नोट। देखो, बुक वैल्यू 80,000 लेस कर देंगे accumulated depreciation that amounted to 24,320। $55,680 की जो मशीन है वो 30,000 में सेल कर दी। which resulted into loss of 25,680 rupees by loss on sale of machinery on May 31st, and that loss occurred for 25,580, right? इसका टोटल ऑब्वियसली 80,000 ही आएगा, विच वी गोना ट्रांसफ़र टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि जब डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है तो वहाँ सिर्फ एक ही अमाउंट डायरेक्टली लिखी जाती है। Okay, on the same date we purchased a new machinery. They purchased a new machinery and that amounted to 1,50,000। May 31st को they purchased a new machinery to bank account for 1,50,000। So March 31st 2019, that is at the end of this year, remaining asset of the company will be 7,50,000 minus 80,000, that will be 6,70,000। and अब जो करना रह गया provision for depreciation, we have to calculate depreciation at the end of year March 31st by डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन में ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है,
मतलब कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, क्योंकि पता है 6 लाख की मशीन है, 80,000 की सेल कर दी तो 5,20,000 की हुई है ना, तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। बट बिकॉज यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि 1 अप्रैल 2018 को जो बची हुई मशीन है, यानी कि जो 5,20,000 की मशीन बच गई, उसकी क्या वैल्यू थी, क्योंकि जो वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को होगी उसी वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। तो इसके लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो थोड़ा अगर हम लॉन्ग प्रोसेस देखें तो यही वाला, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि बुक वैल्यू थी 5,20,000, फिर उस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, फिर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। ये नहीं लगेगा क्योंकि 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, तो मशीन सेल कर दी थी इसलिए 2 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा था, 6 मंथ का, 1 ईयर का, फिर जो वैल्यू आ जाएगी उस पर इस ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकेंगे। ये सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, we can use this the balance of provision। see, अब तक टोटल मशीन पे जो बैलेंस इकट्ठा हुआ है वो है 1,68,000 प्लस 1,920, दैट इज़ 1,69,920 रुपीज़, जिसमें से जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन है 24,320। इन दिस वे इनका जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली बची हुई एसेट यानी कि 5,20,000 का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो एक बार मैं लॉन्ग मेथड से ही करवा दूँ क्योंकि शॉर्ट मेथड तो आपकी बुक में भी है। देखो, थर्ड वर्किंग नोट, बुक वैल्यू ऑन 1 कब खरीदी थी, अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2016 5,20,000, 80,000 की तो सेल कर दी, बची हुई मशीन कितनी है 5,20,000, और इसकी बुक वैल्यू हम कब जानना चाहते हैं 1 अप्रैल 2018 को, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना वही उसी पर ही 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। देखो 5,20,000 पहले 6 मंथ्स का, जैसे कि हमने उस पहले वाले वर्किंग नोट में कर ही रखा है, 6 मंथ्स देन 1 ईयर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 5,20,000 है, 10% 52 और 20% हो जाएगा, अल्टीमेटली लगेगा तो 10 ही, देखो कैसे 5,20,000 है, 20% फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा 52,000। For like 68, now we will charge 20% depreciation for the 1 year। 10% हो गया 46,800, इसका डबल कर लेंगे 93,600, इसे डिडक्ट करेंगे 7 में से 3 4 16%। सो इस मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इस साल 20%, इट मीन्स जो ये अमाउंट है इसका डबल, किसी तरीके से भी कर सकते हो आप, सीधा 20% भी निकाल सकते हो। सो द डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर विल बी 74,880, डबल ऑफ दिस अमाउंट। एंड जो अभी नई मशीन खरीदी वो कितने की खरीदी है 1,50,000 की, 1,50,000 की परचेज़ की है, और डेप्रिसिएशन 20% है, परचेज मई में की है तो 31 मई को किया, ओके 1 मई को नहीं की तो 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ऐड कर देंगे 25,000, 99,880 is the value of depreciation. You can put number also like 1 and then you can write here 1, then 2, you can write in the working note 2, right। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस शीट निकाल देना, दिस विल बी योर बैलेंस शीट with the total of this column minus this and you will find the value। So that's it for today. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt you can contact me. Thank you.